पिछले वीडियो में जो अपन ने रिजल्ट्स देखे थे, उसमें से एक रिजल्ट मैंने कहा था काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसको थोड़ा और ध्यान से देखते हैं ना। क्या रिजल्ट देखा था अपन ने? ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना, ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। ये काफ़ी पावरफुल रिजल्ट है और बहुत कॉमनली यूज होगा। तो इसमें देखें, यदि अपने को कोई एक वेक्टर दे रखा है ना, दूसरा वेक्टर दे रखा है वेक्टर बी, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो वेक्टर बनता है, मैं यदि पैरेललोग्राम लॉ यदि यहाँ बना दूँ, इसको यूज़ कर लें पैरेललोग्राम लॉ को, तो है ना, इनका कॉम्बिनेशन जो है वो क्या हो गया? ए प्लस बी। अब आप देखें, यदि आपको जो कॉम्बिनेशन है उसका मैग्नीट्यूड यदि मालूम हो, तो ओरिजिनल दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनके बीच का एंगल आप पता कर सकते हैं इस रिलेशन को यूज़ करके। बीच का एंगल यदि थीटा आपको मालूम हो, तो कॉम्बिनेशन का मैग्नीट्यूड आप पता कर सकते हैं। अच्छा, आप देखें, है ना, जो अलग अलग केसेस हैं, है ना, कुछ केसेस अपन डिस्कस करेंगे, उससे ये वाला जो रिलेशन है ना, इसका यूज़ किस तरह से अपन कर सकते हैं, है ना, उसका आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। और अगले कुछ वीडियोस में फिर उस पर क्वेश्चंस भी करेंगे अपन। तो सपोज जैसे अपने को दे रखा हो कि ए प्लस बी, है ना, कोई दो वेक्टर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी, इसका मैग्नीट्यूड यदि सपोज दोनों बराबर है, और हमको ए और बी के बीच में एंगल पता करना है, तो अपन सीधा ये वाला रिलेशन लगा सकते हैं। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, तो इनके स्क्वायर्स का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो भी सेम ही होगा। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस की जो वैल्यू है, यदि उसको अपन लिख दें, है ना, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा इजिकल टू, है ना, ये क्या हो जाएगा? है ना, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो रहेगा ही, और यहाँ पे है ना ये माइनस है, तो माइनस वाले केस में क्या हो जाता था, यहाँ पे माइनस आ जाता है, माइनस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। ठीक, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, और अपने पास में बेसिकली क्या आ जाएगा? 4 मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा इजिकल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? थीटा जो है वो π/2 होना चाहिए। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है π/2 होना चाहिए। इसको आप विजुलाइज भी कर सकते हैं आप चाहें तो। जैसे सपोज ये वेक्टर ए होता है और ये वेक्टर बी होता है, ए प्लस बी जो है क्या हो जाता है? वेक्टर बी को अपन यदि यहाँ ले आए, है ना, तो ए प्लस बी, ये तो ये हो जाता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी, है ना, माइनस बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस बी, और ए माइनस बी जो है वो क्या हो जाएगा? ये ए माइनस बी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर, और ये कब हो पा रहा है? जब ए और बी के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री हो। ठीक, एक और सिचुएशन देखते हैं। यदि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर, ये किसके बराबर है? यदि सपोज ये मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर के बराबर है, तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा? है ना, आप इमेजिन कर ही सकते हैं भाई, इस वाले केस में भी वेक्टर ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये बेसिकली हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? बी जो है वो 90 डिग्री पे होना चाहिए, है ना। फिर बी को शिफ्ट करके अपन यहाँ से यहाँ ले गए, तो ए प्लस बी जो है वो ये आ जाता है। ये तो विजुलाइज करके आप देख सकते हैं, और नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली टर्म जो है वो जीरो होनी चाहिए, है ना, उससे भी आप निकाल सकते हैं, है ना। ये टर्म जीरो हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? कॉस थीटा जो है वो जीरो हो गया, और थीटा जो है वो π/2 हो गया। फिर एक सिचुएशन देखें आप, यदि मॉड ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड ए प्लस बी, ये ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो ए और बी के बीच में क्या एंगल होगा? इस केस में भी आप एक तो विजुलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं, ये केवल एक केस में हो सकता है ना। किस केस में? जब ए और बी जो है वो कोलिनियर हो, मतलब पैरेलल हो और एक ही डायरेक्शन में हो, तभी इनका रिजल्टेंट ए प्लस बी, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड का सम होगा। और आपको इस वाले रिलेशन से यदि कोरिलेट करना हो, इसको यदि आप स्क्वायर कर दें, तो क्या आ जाता है? मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर
प्लस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, और ये जो कॉस थीटा वाली टर्म है उसकी जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया यहाँ पे। तो कॉस थीटा जो है वो 1 आ गया, तो थीटा जो है वो क्या हो गया, थीटा 0 हो गया। देख रहा, ये क्वेश्चन करते हैं, इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स विथ अल्फा बीइंग द एंगल बिटवीन देम, फिर क्या दे रखा है, इफ ए प्लस बी इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। सबसे पहले तो क्या करें भाई, जो अपने पास में जो स्टैंडर्ड रिलेशन है उसको एक बार लिख लें अपन, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। ठीक, तो हमको क्या दे रखा है, ये भी एक यूनिट वेक्टर है, और अपने को निकालना क्या है, ये जो अल्फा बोल रखा है बेसिकली ये अल्फा है, ए और बी का बीच का एंगल निकालना है अपने को। तो अपने को क्या दिया है भाई, ये 1 दे रखा है ना, ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो 1 + 1 प्लस ट्वाइस है ना यूनिट वेक्टर्स, तो केवल अपने पास में क्या रह गया, कॉस अल्फा रह गया। तो कॉस अल्फा जो है वो क्या आ गया, -1/2, मतलब अल्फा जो है वो क्या हो गया, 2π/3 हो गया। आप देख रहे हैं, इसको यदि यहाँ पे बनाते हैं अपन, ये ए और बी जो है वो इस टाइप से है ना, बी ए, और ये एंगल इन दोनों के बीच का 120 डिग्री, दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा भाई, बी को शिफ्ट करके हम यहाँ पे ले आए है ना, बी यहाँ आ गया, ये एंगल दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल ये तो सेम ही रहेगा, ये 120 डिग्री। तो ए प्लस बी जो है वो क्या हो गया, ये ए प्लस बी हो गया, ये वाला ये ए प्लस बी हो गया, जो अपन देख ही सकते हैं है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए प्लस बी, तो तीनों वेक्टर्स जो हैं यूनिट वेक्टर्स हैं। दूसरा वाला केस देखते हैं, इसमें क्या देगा अपने को, ए माइनस बी इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। तो इसको तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं है ना, मैथमेटिकली करने के बजाय आप इसको सीधा ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि भाई ए यहाँ है, ए माइनस बी यूनिट वेक्टर, मतलब उसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी और ए माइनस बी वेक्टर, ये तीनों जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना चाहिए इनको। तो वो किस केस में बनेगा कि भाई जब ए और बी के बीच में एंगल जो है वो 60 डिग्री हो, देख रहा है ना, बी यहाँ पे है तो माइनस बी जो है वो कहाँ हो जाएगा, माइनस बी यहाँ हो जाएगा, और ए माइनस बी जो है क्या हो जाएगा है ना, माइनस बी को अपन उठा के यहाँ पे रख दें, तो ए माइनस बी जो है ये हो जाएगा, ए माइनस बी, आप देख लें, और ये तीनों क्या हो गए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये एंगल π/3 हो गया। और इसी रिजल्ट को आप ये वाला रिलेशन लगा के भी निकाल सकते हैं, ए माइनस बी के केस में है ना, रिलेशन जो है वो क्या था, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, यहाँ माइनस आ गया था, तो वैल्यूज यदि अपन डाल दें तो 1 + 1 - 2 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जो है वो क्या आ गया, 1/2 आ गया, तो थीटा जो है वो π/3 आ गया। ठीक, तो अगले कुछ वीडियोस में है ना कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ये एक काफ़ी पावरफुल रिजल्ट है, काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से यूज़ हो सकता है ये।